इस वक्त दिखा रही हैं और आपको जानकारी दे दें, अजय दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, एक और जो आरोपी था वो ढेर हो चुका है, हालांकि उसका साथी फरार बताया जा रहा है। सुल्तानपुर की लूट की घटना में अब ये एनकाउंटर से जुड़ी हुई तीसरी कड़ी है। एसटीएफ की तरफ से कार्रवाई उन्नाव में की गई है, देर रात की कार्रवाई है। महत्वपूर्ण क्या है, एसटीएफ ने कोई एनकाउंटर पहली बार नहीं किया, लेकिन जब से एक तरीके से जो मंगेश यादव का एनकाउंटर था उसके बाद से एक राजनीति की शुरुआत हुई थी। एसटीएफ के ऊपर आरोप अलग अलग तरीके के लगाए गए थे, स्पेशल ठाकुर फोर्स, तमाम शब्दावलियों का इस्तेमाल किया गया था। तो एक तरीके से ये जो एनकाउंटर है, इस एनकाउंटर से जवाब भी देने की कोशिश है। और इस एनकाउंटर के बाद उन्नाव में जो ये एनकाउंटर हुआ है, अभी भी दो आरोपी इसमें जो है वांछित है। एसटीएफ ने सुल्तानपुर की जो लूट की घटना थी उसके बाद पहले सबसे मंगेश यादव का, फिर अजय यादव का, मंगेश यादव का एनकाउंटर में ढेर हो जाना, अजय यादव के पैर में गोली लगना और आज अनुज सिंह जो कि इनामी 1 लाख का बताया जा रहा था, उसे भी ढेर कर दिया है एसटीएफ ने। देर रात ये घटना घटी है। लूट के बाद लगातार ये फरार चल रहा था। लगातार एसटीएफ इसके ट्रेल को फॉलो कर रही थी, इसके फुटमार्क्स को फॉलो कर रही थी। जिन साथियों से संवाद में था उन्हें फॉलो कर रही थी। आज एक और साथी इसके साथ था, लेकिन वो बाल बच निकला। लेकिन अभी भी एसटीएफ इस पूरे सुल्तानपुर लूट मामले में जो बचे हुए आरोपी हैं उनको लगातार फॉलो कर रही है। बिल्कुल अजय, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से अपराधियों का एनकाउंटर एक के बाद एक हो रहा है। मंगेश यादव जिस पर राजनीति भी हुई थी, लेकिन बाकी के दो जो अपराधी हैं वो अभी भी फरार हैं। किस तरीके से आगे चल रहे हैं? देखिए, जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है उत्तर प्रदेश में, खुद मुख्यमंत्री इसमें दिलचस्पी रखते हैं। लगातार हर हफ्ते हम देखते हैं कि मीटिंग्स होती रहती हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल्स होती रहती हैं। और सुल्तानपुर घटना के बाद इस बात की एश्योरिटी उन्होंने दिलाई भी थी कि कार्रवाई होगी। की शुरुआत हुई। सुल्तानपुर के व्यापारी जो सबसे विरोध किया करते थे, उन व्यापारियों ने आगे कर इस पूरे मामले में आकर डीजीपी का स्वागत भी किया था जब पहला एनकाउंटर मंगेश यादव का हुआ था। अब आगे जो दो बचे हुए मुख्य आरोपी हैं उनको फॉलो करने की, उनके ट्रेल को फॉलो करने की कार्रवाई एसटीएफ की तरफ से की जा रही है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से पहले ही कहा गया था कि अपराधी या तो अपराध करना छोड़ दे या फिर प्रदेश को छोड़ दे। और देखिए ऐसी कार्रवाई लगातार की जा रही है। फिलहाल आपको बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। देखिए अपराधियों का एनकाउंटर जिसका किया गया वो आपको बता रहे 5 सितंबर 2024। मंगेश यादव का एनकाउंटर 20 सितंबर को बदमाश अजय यादव गिरफ्तार किया गया। और देखिए आपको लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। डकैती कांड जो हुआ था उसकी तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है और आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पर लूट की गई थी। और इसके बाद से ही यूपी एसटीएफ इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में भी जुटी हुई है और पुलिस भी इस पूरे मामले की कार्रवाई कर रही है। ये भी आपको बता दें कि एनकाउंटर भी यहां पर बदमाशों का किया गया। और इसके अलावा मंगेश यादव का एनकाउंटर जब हुआ था आपको बखूबी याद होगा कि कैसे राजनीति यहां पर की गई थी। अखिलेश यादव की तरफ से भी सवाल खड़े किए गए थे। लेकिन आप इस तस्वीर को देख सकते हैं, ये तस्वीर आपको दिखा रही है वही डकैती कांड है जिसके बाद अब एक्शन इन अपराधियों पर लिया गया है। बंदूक की बल पर डकैती की गई, बंदूक की बल पर डकैती की गई थी, जिसके बाद से ये तस्वीरें भी जैसे सामने आई तो उसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की कार्रवाई में जुट गई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा था कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, सभी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और इसी तरह से उत्तर प्रदेश में बदमाशों का हिसाब इस वक्त लगातार होते हुए नजर आ रहा है। शिखा, बिल्कुल, तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। सबसे बड़ा लूटकांड जो सुल्तानपुर में हुआ है, अब हर किसी का हिसाब हो रहा है जिसने भी इस डकैती को किया है। देखिए 3 जो अपराधी। उत्तर प्रदेश एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। अवैध पिस्टल बनाने वाले गिरोह के सरगना समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पिस्टल बनाने की मशीन और हथियार भी बरामद किया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। दोनों तरफ से हो रही है गोलीबारी। सेना ने पूरे इलाके को घेर रखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने शानदार स्वागत के लिए न्यूयॉर्क का कहा शुक्रिया। न्यूयॉर्क दौरे की पीएम मोदी ने तस्वीरें की साझा। पीएम मोदी ने अमेरिका और भारत की दोस्ती को लेकर कहा, दुनिया के लिए एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन मैं मानता हूं अमेरिका इंडिया एक स्पिरिट है। दुनिया के लिए एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं मानता हूं कि एआई का मतलब है अमेरिका इंडिया, ये स्पिरिट है। लॉन्ग आइलैंड में आयोजित मोदी एंड अमेरिका कार्यक्रम। पीएम मोदी को सुनने बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग हुए शामिल। पीएम मोदी ने कहा कि अपना नमस्ते लोकल से ग्लोबल हो गया। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, भारत का 5G बाजार अब अमेरिका से भी बड़ा है। अब भारत मेड इन इंडिया 6G पर काम कर रहा है।
न्यूयॉर्क से प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान, कहा अमेरिका में बिकेगी भारत में बनी हुई चिप। पीएम मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस से की मुलाकात, फार्मा, ऊर्जा और द्विपक्षीय संबंधों समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने टेक्नोलॉजी क्षेत्र की कई कंपनियों के सीईओज के साथ भी बैठक की और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्वाड शिखर सम्मेलन के बाद दिया बयान, कहा डेलावेयर में क्वाड के साथ सफल बैठक हुई है, कई मुद्दों पर किया गया विचार विमर्श। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उमर अब्दुल्ला पर लगाया लोगों को धोखा देने का आरोप, कहा कि चुनाव ना लड़ने का ऐलान करने के बावजूद भी लड़ रहे हैं चुनाव, लोगों से माफी मांगनी चाहिए। उन्हें इसका संज्ञान लेना चाहिए या जो कुछ भी कहा है उन्होंने उसके विपरीत यदि उन्होंने किया है तो कम से कम जनता से एक बार खेद तो व्यक्त कर दें कि नहीं हमसे गलती हो गई, मैंने बोल दिया। समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने मथुरा वृंदावन में प्रसाद की गुणवत्ता पर उठाए सवाल, कहा सही क्वालिटी का खोया नहीं होता इस्तेमाल, सरकार को उठाना चाहिए कदम। कि ये मथुरा में भी सुनने को मिला है कि वहाँ पे भी जो खोया दिया जा रहा है वो सही तरह का नहीं दिया जा रहा है, तो मैं समझती हूँ इसमें जांच बैठे और जल्द से जल्द ये कैसे सुधारा जाए इस पे काम किया जाए। मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि मुसलमानों के साथ हो रही ज्यादती, पीएम मोदी को देना चाहिए इस्तीफा। देश के एक हिस्से को नुकसान पहुंचाना, उसे कमजोर करना, उसके साथ जाति करना, ये देशद्रोह है और ऐसे प्रधानमंत्री को अपनी जिम्मेदारी कबूल करते हुए अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए। आज हरियाणा दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, टोहाना और जगाधरी में करेंगे जनसभा। झारखंड में परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे जेपी नड्डा, दोपहर 1:30 बजे के करीब झारखंड के खूंटी पहुंचेंगे जेपी नड्डा। राहुल गांधी के खिलाफ कर्नाटक में एफआईआर, एससी, एसटी और सिख समुदाय पर विवादित टिप्पणी का आरोप है, राहुल की सफाई, कहा बयान का गलत मतलब निकाला गया है। तिरुपति के प्रसाद में मिलावट मामले की एसआईटी करेगी जांच, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने दिए जांच के आदेश, कहा रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। तिरुमला प्रसाद को लेकर आरोपों में घिरे जगन मोहन रेड्डी ने पीएम को लिखी चिट्ठी, चंद्रबाबू नायडू के आरोपों को बताया झूठा, कहा राजनीति के लिए हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाई जा रही है। तिरुपति प्रसाद विवाद पर अब आध्यात्मिक धर्मगुरु श्री श्री रविशंकर का बयान भी सामने आया, कहा सरकार और प्रशासन नहीं बल्कि भक्तगण करें मंदिरों का संचालन। कानपुर में हिंदू संगठनों ने भारत और बांग्लादेश के मैच का किया विरोध, ग्रीन पार्क स्टेडियम के बाहर किया सद्बुद्धि यज्ञ, 20 लोगों पर एफआईआर दर्ज। उत्तर प्रदेश के झांसी में रील के लिए यूट्यूबर की शर्मनाक हरकत सामने आई, साइकिल से जा रहे बुजुर्ग पर स्प्रे किया, पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच में दिखा जहरीला सांप, आराम फरमा रहे यात्रियों में मची भगदड़, जबलपुर से मुंबई जा रही थी गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन। बदायूं में बीच सड़क पर भिड़े दो सांड, पास से आ रही ऑटो को भी टक्कर मार दी, बाल बाल बचे ऑटो सवार के लोग। मध्य प्रदेश के उज्जैन में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, सड़क क्रॉस कर रही बच्ची को ट्रक ने कुचल दिया, बच्ची की मौके पर मौत हो गई, दर्दनाक घटना सीसीटीवी में कैद। महाराष्ट्र के ठाणे में कार सवार की दबंगई सामने आई, कार सवार ने युवक पर चढ़ाई कार, जिसकी वजह से चोट भी लग गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में देर रात जाम गेट पार्टी करने पहुंचे छात्रों को पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस ने छात्रों को लगवाई मेढक चाल, वीडियो वायरल हुआ है। रामपुर में ट्रेन डिरेल मामले में हिरासत में लिए गए 2 आरोपी, जानकारी के मुताबिक चोर थे दोनों आरोपी, अचानक ट्रेन आने की वजह से ट्रैक पर छोड़कर भाग गए थे खंभा। यूपी के मुरादाबाद में बाइक सवार दबंगों का कहर देखने को मिला है, एक घर पर बरसाए बम, सीसीटीवी कैमरे में हमलावर कैद हो गए, पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद के लाल कुआं इलाके में एक महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, वीडियो में 2 से 3 युवक महिला को घर से बाहर घसीटते हुए बाल पकड़कर पीटते हुए नजर आए, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही। राजस्थान के धौलपुर में एक होटल में तोड़फोड़ हुई है, जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने होटल में तोड़फोड़ की, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। गाजियाबाद के इंदिरापुर में बिल्डिंग के बेसमेंट में बने इलेक्ट्रॉनिक गोदाम में लगी भयंकर आग, 2 बच्चों समेत 8 लोग फंस गए।